दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने खानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो वो काम छोड़ गए, बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। डॉक्टर साहब, चूंकि जैसे आपने खुद कहा, एक इकोनॉमिस्ट थे, मुल्क में आया था जब मनमोहन सिंह के बारे में काफी क्रिटिसिज्म किया गया था जब उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा, लेकिन उसकी काबिलियत ने ना वो सोना बल्कि उन कर्जों से भी मुल्क को मुक्ति दिलाई। मुल्क के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भाई पंडित भाई जो यहाँ से गए थे और किसी ने भी कोई बड़ा कदम उठाया उनको वापस लाने का, उनकी मुश्किलात को जम्मू में दूर करने का, वो मनमोहन सिंह की हुकूमत में उन्होंने किया। करीबन 3000 से ज्यादा शायद उनके बच्चों को यहाँ नौकरी दी कि वो घर आ सकें। उनके लिए जगती जैसा एक कॉलोनी खड़ी जहाँ वो आराम से रह सकेंगे जब तक वापस आ सकें। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये ना भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप उनके साथ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उनकी सरकार में मंत्री भी थे। क्योंकि ये वक्त नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ, फिर मौके आएंगे जब मैं आपसे बात करूँगा। आज तो इसी पे छोड़ दीजिए। क्या आपको लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी मशाल राह से कम नहीं है? शायद कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि आज उस दुनिया से चले गए, लेकिन हर एक आंख पुरनम है जो उन्होंने अपना जिंदगी में जो रोल अदा किया है बिना किसी कास्ट एंड क्रीड के। इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस में शायद ये खला पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे लीडर बहुत कम दुनिया में आते हैं। दूसरा महात्मा गांधी नहीं आया, जवाहरलाल नहीं आया, शेर कश्मीर नहीं आया। यह है वक्त वक्त की बात है। डॉक्टर साहब, लेगेसी क्या होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की? कैसे इतिहास याद रखेगा उन्हें? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि उसने वतन को एक रखने की कोशिश की, मोहब्बत पैदा की।
ہمارے پڑوسی سے بھی محبت کی کوشش کی. انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا, وقت آئے گا. ڈاکٹر صاحب کیونکہ منموہن سنگھ اب نہیں رہے لیکن بی جے پی کہنے لگی ہے کہ کانگریس جو ہے اس ڈیتھ کو بھی پولیٹیسائز کر رہی ہے. دیکھیں میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, یہ وقت ہی نہیں ہے. آج ہم اسی پہ چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.